साथियों 12 जून 2026 को स्पेसएक्स ने आईपीओ लॉन्च किया जिसने 85.7 बिलियन डॉलर्स जुटाए। भले ही कंपनी घाटे में है, इससे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन्वेस्टर्स का जोश साफ दिखता है। अब रिलायंस जियो के चेयरमैन अंबानी साहब ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना आम बैठक में कहा कि रिलायंस जियो भारत में दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए एक स्वदेशी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क बनाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, यह पहल जियो के आईपीओ लॉन्च होने से पहले का बड़ा कदम है। अगर यह सफल हुआ तो भारत का पहला बड़ा कदम होगा उस सेक्टर में जहां अभी स्पेसएक्स का स्टारलिंक और अमेजॉन का प्रोजेक्ट क्यूपर यानी अमेजॉन लियो जैसे दिग्गज हावी है। आज इस खबर का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे यह प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है, भारत सरकार स्टारलिंक को क्यों रोक रही है और जियो को कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। जय हिंद साथियों, आपके साथ मैं हूं विजय। आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रिलायंस जियो एक लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है। लगभग 1600 से 1650 सैटेलाइट्स जो धरती से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे। मकसद सिर्फ स्पेस से ब्रॉडबैंड देना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी देना भी है, यानी बिना टावर बिना फाइबर के सीधे मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर्स होगी और इसे अगले 2 से 3 साल में पूरा करने का प्लान है। जियो का सपना है कि वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेलीकॉम स्टैक बनाए, मतलब फाइबर प्लस 5G प्लस सैटेलाइट सब एक साथ, यानी इंटरनेट सिर्फ टावर या फाइबर पर निर्भर नहीं रहे बल्कि स्पेस से भी आए। भारत के रिमोट एरिया जैसे पहाड़ी और समुद्री इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में कन्वेंशनल टेलीकॉम इंफ्रा लगाना मुश्किल और महंगा है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन जगहों पर कनेक्टिविटी का हल दे सकता है। दुनिया भर में सैटेलाइट नेटवर्क्स को स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट माना जा रहा है, कमर्शियल कनेक्टिविटी और क्रिटिकल कम्युनिकेशन दोनों के लिए। स्टारलिंक जैसी सिस्टम्स युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल हुई है, जिससे यह साबित होता है कि लियो सैटेलाइट ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल मूव भी है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट अब नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। भारत सोवरेन सैटेलाइट कैपेबिलिटी को डिजिटल सोवरेनिटी और सिक्योर कम्युनिकेशन से जोड़कर देख रहा है, ताकि फॉरेन इंफ्रा पर डिपेंडेंसी कम हो। सरकार जियो को आईटीयू फीलिंग्स में सपोर्ट करेगी ताकि भारत अपने ऑर्बिटल स्लॉट्स सुरक्षित कर सके। हाल ही में भारत ने एलन मस्क की स्टारलिंक को कमर्शियल अप्रूवल देने से रोक दिया। वजह, इसके सैटेलाइट टर्मिनल्स ईरान वॉर में इस्तेमाल हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में भी भारत विरोधी गतिविधियों में स्टारलिंक के इस्तेमाल की खबरें हैं। इससे नेशनल सिक्योरिटी पर चिंता बढ़ना लाजमी है और भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका डेटा विदेशी गेटवे से होकर गुजरे। लियो सैटेलाइट्स बहुत महंगे होते हैं। हर सैटेलाइट की लाइफ सिर्फ 5 से 7 साल होती है, इसलिए बार बार नए सैटेलाइट्स भेजने पड़ते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का खर्च रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि यूजर्स रूरल, मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर में फैले हुए हैं। लेकिन जियो के पास पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। अगर वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज के साथ बंडल कर दे तो इकोनॉमिक्स जस्टिफाई हो सकती है। जियो की एंट्री ग्लोबल लियो मार्केट में कंपटीशन बढ़ा देगी। स्पेसएक्स, अमेजॉन, वनवेब जैसे प्लेयर्स को सीधी टक्कर मिलेगी। जियो का मॉडल हमेशा की तरह प्राइस सेंसिटिव और वॉल्यूम ड्रिवन होगा, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स जैसे एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में ग्लोबल प्राइसिंग पर दबाव पड़ेगा। यानी स्पेसएक्स जैसी कंपनी जो भारत और इस क्षेत्र में अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में है, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। शायद इसीलिए सर्गियो गौर दौड़े दौड़े अमित शाह से मिलने आए थे। जियो प्लेटफॉर्म्स, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड इंफ्रा पहले से चला रहा है। अब सैटेलाइट लेयर जोड़कर वो सीमलेस कनेक्टिविटी दे सकता है। ऑर्बिटल स्लॉट्स और स्पेक्ट्रम कोऑर्डिनेशन बहुत कॉम्पिटिटिव है और स्पेस कंजेशन मतलब कोलिजन रिस्क और डेब्रिस भी बड़ा इशू है। रिलायंस इनऑर्गेनिक एंट्री मतलब एग्जिस्टिंग सैटेलाइट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम करने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो साथियों, रिलायंस जियो का यह प्रोजेक्ट सिर्फ सैटेलाइट प्लान नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी और ग्लोबल टेलीकॉम रेस में स्ट्रैटेजिक एंट्री है। अगर यह सफल हुआ तो भारत टेलीकॉम मैप बदल देगा और स्टारलिंक जैसी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर देगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।